दोस्तों अगर आपको भी इस तरह एक एक्सेल के टेबल के अंदर जनरेट की गई एक पीडीएफ आपको अगर मिल जाए, देन आपको कहा जाए कि आपने इसको एक्सेल के फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना है और इसके ऊपर कोई भी फॉर्मूलाज वगैरह आपने अप्लाई करके दिखाने हैं, देन आप कैसे करोगे दोस्तों? इतनी बड़ी 217 नंबर ऑफ पेजेस की पीडीएफ फाइल को अगर आप वन बाय वन टाइप करना स्टार्ट करोगे, देन मेरे ख्याल से आप कम से कम 4-5 दिन तो अपने इस डाटा को एंट्री करने के अंदर लगा ही देंगे दोस्तों। बट मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप एक सिंगल क्लिक के साथ आप इजिली सारी की सारी एक पीडीएफ को एक्सेल के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 217 नंबर ऑफ पेजेस, जस्ट सिंपल स्मॉल स्टेप के साथ ही आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर दोस्तों। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? एक्सेल को ओपन करने के बाद एक्सेल की एक आपने शीट को ओपन कर लेना है दोस्तों। देन उसके बाद आपने डाटा टैब के अंदर जाना है दोस्तों। डाटा टैब के अंदर जाने के बाद गेट डाटा फ्रॉम अ फाइल एंड देन उसके बाद फ्रॉम अ पीडीएफ को आप यहां पर से अपने आप सिलेक्ट कर लेना दोस्तों। ओके, सो फाइल एंड देन फ्रॉम अ पीडीएफ। पीडीएफ को सिलेक्ट करने के बाद जहां कहीं पे भी आपका जो डाटा प्रेजेंट है दोस्तों, उसको आपने यहाँ पर से ओपन करके ओपन कर लेना। यहाँ पर से मैंने जीएन मेरिट के नाम से यहाँ पर से हमारे पास जो डाटा है, जो पीडीएफ फाइल है, उसको हमने इंपोर्ट करवा लेना दोस्तों। सो कुछ एक सेकंड का ये टाइम लेगा इसके अंदर इंपोर्ट करवाने के लिए दोस्तों। सो वीडियो के अंदर बने रहिए दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फ्यू स्टेप के साथ दोस्तों। कुछ एक सेकंड के साथ आप देखोगे ये सारे का सारा डाटा है वो हमारा पीडीएफ से अपने आप इस एक्सेल के फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट होने वाला है दोस्तों। मैं थोड़ी सी इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में कर देता हूं ताकि मैं आपको आपका टाइम है वो मैं वेस्ट ना कर सकूं। सो दोस्तों जो भी आपके फाइल के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस थे वो सारे के सारे पेजेस आपके सामने इसके अंदर आ चुके हैं दोस्तों। 217 जो नंबर ऑफ पेजेस हमारे पास प्रेजेंट थे वो सारे के सारे इसके अंदर लोड हो चुके हैं दोस्तों। उसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि ये सारे के सारे पेजेस का एक टेबल हमारे पास क्रिएटेड है, सो इस टेबल को आपने यहाँ पर से इसको सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। उसके बाद ट्रांसफॉर्म डाटा के ऊपर आपने क्लिक करना है दोस्तों। कुछ एक सेकंड के बाद ही ये सारे के सारे डाटा है वो आपके इस एक्सेल के अंदर अपने आप ही ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। सो सबसे पहले आपके सामने इस तरह का पावर क्वेरी की आपके पास विंडो आपके सामने आएगी। देन आपने इसके अंदर कुछ भी नहीं करना दोस्तों, बिल्कुल जस्ट यहाँ पर क्लोज एंड लोड के ऊपर आपने क्लिक कर देना दोस्तों। उसके बाद ये सारे के सारे प्रोसेसिंग अपने आप ही खुद ब खुद चलेगी और आपने कोई भी आगे कोई भी स्टेप वगैरह नहीं करना दोस्तों। बिल्कुल ये अपने आप ही डाटा इसके अंदर एक्सटर्नली पीडीएफ फाइल से अपने आप ही डाटा अपने आप लोड होने वाला है दोस्तों। कुछ एक सेकंड का ये टाइम लेगा और अपने आप ही डाटा आपका इसके अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये सारे का सारा जो डाटा आपका इसके अंदर लोड हो चुका है दोस्तों। सो अगर आप इसको चेंज करवाना चाहते हैं देन वो भी आप कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैं बिल्कुल अपने नाम के साथ मैं इसको चेंज करने वाला हूँ दोस्तों। इस तरह से आपका सारे के सारे जो कैंडिडेट का नेम, जब जो भी आपका डाटा जहाँ पर प्रेजेंट था, बिल्कुल एज सच आपका डाटा बिल्कुल इसके अंदर आया है। और कोई भी डाटा आप एक्सेल शीट के अंदर कन्वर्ट चेंज कर सकते हो, इसको एडिट और डिलीट कर सकते हो दोस्तों। और इसको एक्सेल शीट के अंदर अगर आपने सेव करना है, कंट्रोल एस करके इसको आपको कोई भी फाइल फॉर्मेट फाइल नेम के साथ इसको आप सेव भी कर सकते हो दोस्तों। ओके, सो अगर मान लो आपके सामने कोई भी एक पिक्चर वगैरह की फॉर्म के अंदर अगर आपसे डाटा दिया गया हो, देन आप उसको भी आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो दोस्तों। ओके, देन जो भी पिक्चर फॉर्मेट आपके सामने टेक्स्ट की फॉर्म जो भी आपका टाइप डाटा हो, देन वो बेटर वे के साथ आप इजीली इसके अंदर इंपोर्ट करवा सकते हो। जैसे उसके लिए क्या करेंगे, मैं एक न्यू शीट के साथ न्यू शीट के अंदर हम डाटा टाइप के अंदर जाएंगे दोस्तों। देन उसके बाद गेट डाटा, या फिर यहाँ पर हमारे सामने फ्रॉम अ पिक्चर फ्रॉम अ फाइल। देन यहाँ पर मैंने ये डाटा ले रखा है दोस्तों, जिसके अंदर मैंने एक पिक्चर की फॉर्म में डाटा को इंसर्ट कर रखा है। ओके, सो इस पिक्चर फॉर्मेट के अंदर जो भी एक जेपीजी फॉर्मेट हमारे पास प्रेजेंट है, देन इसके ऊपर आप इंसर्ट करेंगे तो ये थोड़ा प्रोसेसिंग एआई अपने आप इस इमेज को एनालाइज करेगा और उसके अंदर से प्रेजेंट जो भी डाटा होगा दोस्तों वो अपने आप इसके अंदर इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। वो चेक जो स्टेप है, जो रेड वाले जो सेल्स हो गए, उसको रिव्यू करने के लिए आपको बोलेगा कि ये डाटा जो भी इस पीडीएफ के अंदर प्रेजेंट था वो बिल्कुल इसके साथ मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। अगर कर रहा है देन आप इसके ऊपर रिव्यू करके देन आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो दोस्तों।
जो भी आपके सामने, क्योंकि यहाँ पर ये 1 इसको क्लियर नहीं दिखा, देन आप यहाँ पर से इसको मैनुअली भी डाल सकते हो। कुछ एक एंट्रीज आपके सामने मैनुअली आप कर लोगे। देन उसके बाद एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों इंसर्ट डाटा के ऊपर आप यहाँ पर से क्लिक कर दोगे, फिर से इंसर्ट डाटा के ऊपर क्लिक करोगे। दोस्तों जो भी डाटा हमारे पास प्रेजेंट था दोस्तों उस पिक्चर के अंदर, वो सारे का सारा डाटा आपके सामने इसके अंदर आ चुका है दोस्तों। होप सो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता ही रहता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।